सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डिवाइन किंग की एपिसोड 34। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जियान चेंग जुई के फादर यानी कि गोस्ट किंग से मिलने के लिए जाता है। गोस्ट किंग जियान चेंग को अपनी सारी बातें बताते हैं और जियान चेंग से 3 एलेक्सिर मांगने का एक फेवर लेते हैं, जिसकी की जरूरत प्रिंसेस जुई की बीमारी 9 यिन वेन को ठीक करने में होगी। तभी प्रिंसेस जुई के बारे में ये सब सुन करके जियान चेंग भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उसी वक्त गोस्ट किंग सिटी से उन एलेक्सिर को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान चेंग सबसे पहले प्रिंसेस जुई को गुड बाय करने के लिए जाता है। इसके बाद वो जैसे ही पैलेस के गेट से बाहर निकलता है तो उसके सामने प्रिंसेस जुई खड़ी होती है। तभी जियान चेंग भी जुई को देखता है और उससे कहता है कि जुई अपना ख्याल रखना। जियान चेंग की ये बात सुनकर के जुई भी कहती है कि जियान चेंग क्या तुम जा रहे हो। जियान चेंग कहता है कि हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए वापस जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी मैं वापस आऊंगा और वापस आते ही हम दोनों मिल करके मेरी फेवरेट शुगर कोटेड कैंडी खाने के लिए चलेंगे। जियान चेंग के वापस आने के बारे में सुन करके प्रिंसेस जुई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट करूंगी। फिर इस सब के बाद जियान चेंग अपने पीछे खड़े एल्डर से कहता है कि ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर के पीछे वाला एल्डर जियान चेंग के पीछे से टी शर्ट पकड़ता है और उसे अपने साथ गोस्ट किंग सिटी से बाहर उड़ा ले जाता है। जबकि पीछे खड़ी प्रिंसेस जुई ये सब देख काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि जियान चेंग अपना ख्याल रखना और मुझे भूल मत जाना। इधर जियान चेंग भी वहाँ से जाते हुए जुई के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है कि जुई चिंता मत करना, मैं जल्दी तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिर इसी के साथ हमारे गोस्ट किंग सिटी और जियान चेंग और हमारी प्रिंसेस जुई की लव स्टोरी का पार्ट अभी के लिए यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन चाउटिंग माउंटेन का दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे बंदे अपनी कैंप फायर जला करके चिकन पका रहे होते हैं और उसे खा रहे होते हैं। कि साथ ही उन लोगों ने एक बंदे को पेड़ से बांध रखा होता है। साथ ही उस बंदे की काफी ज्यादा पिटाई भी लगाई होती है। उन लोगों में से एक बंदा आगे बढ़ता है और उस मोटे लड़के के किक मारते हुए कहता है कि तुमने हमारे लॉर्ड लियू आओ को ऑफेंड करने की कोशिश की है, इसलिए तुम लिंग विलेज के पीपल ये सब डिजर्व करते हो। बंदा उस मोटे लड़के को इतना ज्यादा पीटने के बाद उससे पूछता है, बास्टर्ड जल्दी से मुझे अपनी लिंग विलेज के लोगों के बारे में बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ पे जाकर के छुपे हुए हैं। मोटा लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। मोटे लड़के की ये बात सुन कैंप फायर के पास खड़ा एक लड़का कहता है कि मोटू तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो। न कहकर के वो बंदा उस जली हुई मसाल को लेता है और उस मोटे लड़के से कहता है कि चलो देखते हैं कि कब तक तुम अपनी जीव को बंद करके रख पाओगे। न कहकर के वो मसाल लिया लड़का एक ईवल स्माइल पास करता है और जली हुई लकड़ी के टुकड़े को उस मोटू के कंधे में, जिसकी वजह से वो मोटू लड़का एक जोरदार चीख मारता है। उसके सामने वाला लड़का उसके कंधे से वो लकड़ी निकालता है और उस लकड़ी को पीछे फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम अब कुछ बताना चाहोगे। अगर वो मोटू लड़का अभी भी उसको कुछ नहीं बताता और उससे गुस्से में कहता है कि तुम कमीने लोग हो, ये याद रखना जैसे ही जियान चेंग यहाँ पे वापस आएगा तो तुम सब लोगों को एक एक कर बुरी तरीके से मार डालेगा। जबकि ये बात सुनकर के वो लड़का हंसते हुए अपने दूसरे लड़के से कहता है, क्या तुमने सुना ये मोटू क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिंग जियान चेंग वापस आएगा। ये बात सुनकर के बाकी के सारे लोग भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा लिंग जियान चेंग तो हमारे लॉर्ड लियू आओ की वजह से गोस्ट किंग फॉरेस्ट में चला गया, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे मर चुका होगा। तुम मोटू लड़के दिन में सपने देखना बंद करो, अब तक तो उस जियान चेंग की कब्र के ऊपर घासें भी उगाई होंगी। इस वक्त उन लोगों में से एक बंदा उठता है और उस लोगों से कहता है, चलो जाने दो, हम लोग इस बेकार के आदमी के ऊपर अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। फिर उस बंदे को दिखाते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं इसके हाथ और पैरों को काटूंगा, जिसके के बाद ये जरूरी हम लोगों को उन लोगों के बारे में बता देगा। मोटू लड़का कहता है कि नहीं, मुझे सीधा मार दो। वो हट्टा कट्टा आदमी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का बैड लक है कि तुमने हमारे लॉर्ड लियुआओ को ऑफेंड करने की कोशिश की है, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लेफ्ट वाले पैर को काटूंगा। बंदा इतना कहकर के अपनी स्वॉर्ड से उस मोटे लड़के के पैर को काटने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसके फेस पर एक जोरदार किक पड़ती है। वो बंदा घायल होते हुए सीधा दूर जाकर के गिरता है। साथ ही जियान चेंग की एक ही किक की वजह से वहीं पे वो मारा जाता है। जबकि दूसरा वाला बंदा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये कौन है। वे लोग वहाँ पे जियान चेंग को देख काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो जियान चेंग के लिंग विलेज का वो मोटू लड़का जियान चेंग को अपने सामने देख काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तो फिर फाइनली ये आ गया हमारा हीरो जियान चेंग। इधर जियान चेंग उस मोटू लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि फैटी मुझे माफ कर देना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। इधर वो सारे लोग भी जियान चेंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। वैसे एक बंदा कहता है कि तो फिर तुम हो वो लिंग जियान चेंग, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी के एक बंदे को मारने
मारने की। सच में तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जो कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट से भी जिंदा वापस आ गए। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट से जिंदा वापस आ गए। मगर साथ ही ये काफी ज्यादा अच्छा भी हुआ। जब मैं तुम्हें यहाँ पे मार करके अपने लॉर्ड लियुआओ के सामने ले जाऊंगा तो फिर वो मुझे काफी ज्यादा रिवॉर्ड देंगे। जियानचेन कहता है कि अच्छा तो तुम उस लॉर्ड लियुआओ के बंदे हो, फिर तो इसके लिए तुम सभी लोग यहाँ पे मौत को डिजर्व करते हो। तभी वो जियानचेन के सामने वाला बंदा भी जियानचेन से कहता है तुम सिर्फ अभी अभी ग्रेड 8 के जेन्युइन रियल्म में आए हो कि मैं कब का ग्रेड 9 का जेन्युइन वॉरियर हूँ, और साथ ही तुम्हारे साथ डील करने के लिए मेरे पास और भी काफी सारे बंदे। इतना कह करके वो बंदा अपने सभी लोगों से जियानचेन के ऊपर अटैक करने के लिए ये सुन वो सारे बंदे भी जियानचेन के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि वो मोटू लड़का जियानचेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर जियानचेन उन लोगों की ओर सिर्फ एक बार घूरता है और वहीं पे खड़ा खड़ा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हुआंगवान ब्लो फिस्ट अटैक को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वहाँ पे हीवन से एक जोरदार पावर रिलीज होती है। वहाँ पे खड़े सारे बंदे जियानचेन के सिर्फ एक ही ब्लो से इधर उधर उड़ते हुए बुरी तरीके से मारे जाते हैं। जबकि जियानचेन के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है वहाँ का पूरा फॉरेस्ट भी जोरों से हिलने लगता है। फिर जैसे ही जियानचेन का ये अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे खड़े सभी बंदे काफी बुरी तरीके से घायल हुए होते हैं। तो उन लोगों का लीडर भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उठ करके वो जियानचेन से कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम आखिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो। फिर जियानचेन ये सुनो उस बंदे की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। देख वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। जियानचेन आगे बढ़ता है और उस बंदे का गला पकड़ के उसे ऊपर आसमान में उठाते हुए कहता है कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा वो लियुआओ कहाँ है। बंदा ये देख काफी ज्यादा डर जाता है और जियानचेन को बताता है तो हमारा लिंग विलेज में इंतजार कर रहा है हम लोगों के वापस से मैसेज भेजने का। बंदा जियानचेन से कहता है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें इस सब के लिए पे भी कर दूंगा। जियानचेन गुस्से में कहता है कि तो फिर मुझे पे करो अपनी लाइफ के साथ। करके जियानचेन उस बंदे के गले को दबाता है और उसे वहीं पे मार डालता है। उसे मारने के बाद फिर वो उस फैटी लड़की की ओर देखता है। वो मोटू लड़का भी जियानचेन को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जियानचेन आगे बढ़ता है और उस मोटू को खोलने लगता है। साथ ही उस मोटू से कहता है कि फैटी तुम लोग तो उस एविस में छुपे हुए थे, फिर तुम आखिर इन लोगों के हाथ कैसे आ गए। फैटी लड़का कहता है कि जियानचेन तुम 1 महीने से गायब थे, इसीलिए हमारे क्लैन लीडर ने अंकल टाइसन को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा, जबकि मैं भी सीक्रेटली उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं उनको ढंग से फॉलो नहीं कर पाया और मैं फेल हो गया। जियानचेन कहता है कि तो फिर अंकल टाइसन कहाँ है। मोटू लड़का कहता है कि अंकल टाइसन काफी ज्यादा परेशान थे कि कहीं टियानलोंग सेक्ट ने तुम्हें पकड़ लिया ना हो, तो इसीलिए वो तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए लिंग विलेज में वापस चले गए। लिंग विलेज का नाम सुनकर के जियानचेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं वहाँ लिंग विलेज में तो लियुआओ भी है। क्या करके जियानचेन जल्दी से उस मोटू लड़के को एक पिल की बोतल देते हुए कहता है फैटी जल्दी से इस प्रिमिटिव पिल की बोतल को लो और पास ही में किसी सेफ प्लेस पे जाकर के छुप जाओ। तो मोटू लड़का भी उस पिल की बोतल को लेते हुए कहता है कि आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हम लोग एक साथ नहीं जा सकते। जियानचेन कहता है कि नहीं हम एक साथ नहीं जा सकते, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं वापस से लिंग विलेज जा रहा हूँ। तभी इसी के साथ लिंग विलेज का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पे कि चारों तरफ आग लगी होती है। वहीं पे लियुआओ और उसकी पूरी सेना भी होती है। साथ ही उन लोगों ने अंकल टाइसन और उनके काफी सारे बंदों को अपने पास बांध रखा होता है। वहीं पे एक बंदा भी होता है जिसका नाम जूलियो होता है। तभी वो बंदा जीव कहता है कि तुम सारे लिंग विलेज फैमिली के लोगों मेरी बात सुनो, जल्दी से हमें अपने बाकी के बचे विलेज के लोगों के बारे में बता दो कि वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। उसके बाद हम लोग उन लोगों को एक एक कर अच्छी मौत देंगे। ये सुनकर के लिंग विलेज के सभी लोग भी कहते हैं कि कमीने लियुआओ तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम लोगों को मार दो, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बताने वाले। साथ ही वहीं पे हम लोगों को अंकल टाइसन को भी दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर की ग्रेव और इस लिंग विलेज को डिस्ट्रॉय करने की। तुम लियुआओ और ये टियानलोंग सेक्ट, अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं एक एक कर तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। अंकल टाइसन की ये बात सुन लियुआओ हंसते हुए कहता है सच में तुम कितनी फनी बात कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुमसे नहीं डर रहा हूँ तो तुम्हारे मरने के बाद तो क्या ही डरूंगा। तो मरने के बाद आखिर मेरा क्या ही बिगाड़। लियुआओ जूलियो से कहता है कि जूलियो अब जबकि तुम यहाँ पे टियानलोंग सेक्ट के ब्लड स्वॉर्ड गार्ड के एक कमांडर हो तो इसीलिए अब इस बंदे को मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। जूलियो ये सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ लॉर्ड लियो, मैं इसको इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि ये हम लोगों को हमारी सारी जानकारियाँ दे देगा। इतना कहकर के लियो अंकल टाइसन की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर अपनी जीप से अपनी तलवार चाटते हुए अंकल टाइसन से कहता है
है कि लिंक टाइसन, क्या तुम अभी मुझे सब कुछ बता देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैं अपने डैगर को ज्यादा देर के लिए रोक करके नहीं रख सकता। इतना कह करके ल्यू अंकल टाइसन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी अंकल टाइसन भी गुस्से में ल्यू के चेहरे पर थूक देते हैं और उससे कहते हैं कि बास्टर्ड, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं अपनी क्लैन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। अब अंकल टाइसन के इतना कहते ही हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड के एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।